अगर यूपी के प्रतापगढ़ में बच्चों से भरी एक स्कूल बस को करीब 2 घंटे तक आरटीओ दफ्तर में खड़े रखने पर बवाल मच गया, क्योंकि वो बस खाली नहीं थी बल्कि उसमें कई बच्चे और उनके टीचर भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान उस स्कूल बस के कागजों में कमी पाई गई, जिसके बाद बच्चों से भरी उस स्कूल बस को ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर में लाकर खड़ा कर दिया गया, और वो भी करीब 2 घंटे तक। मतलब उस स्कूल बस के कागज पूरे न होने की सजा उस बस में बैठे बच्चों को भी भुगतनी पड़ी। बच्चों के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे करीब 2 घंटे तक चिलचिलाती धूप में आरटीओ दफ्तर में उसी बस के अंदर बैठे रहे। 2 घंटे बच्चे यहाँ गर्मी में मरे हैं। हम लोग के विरोध के बाद ये गाड़ी निकाल रहे हैं, उस पे बात कह रहे हैं गाड़ी का चालान के बाद फिर से गाड़ी अंदर आएगी। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी उन बच्चों के घर वालों को लगी, वो आनन फानन में ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद उस बस को छोड़ दिया गया। इस बारे में जब आरटीओ के अधिकारियों से सवाल किए गए तो उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि बच्चों को आरटीओ दफ्तर तक सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि उन्हें दूसरी बस से घर भेजा जा सके। मैंने तो उसको करेक्ट किया है कि दूसरी फिट बस बुलवा करके मैंने कहा स्कूल प्रबंधन से कि उससे बच्चों को परिवहन कराएं, उससे बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाएं। आरोप है कि प्रतापगढ़ के एक निजी स्कूल की उस बस के कागजों में कमी पाई गई। उस बस के फिटनेस सर्टिफिकेट समेत कई और कागज अवैध थे, जिसके बाद नियमों के तहत उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन आरटीओ अधिकारी उस बस में बैठे बच्चों को भी दफ्तर ले आए, जिस पर वहां बवाल खड़ा हो गया। सौबात की एक बात यह कि सरकारी अधिकारियों को अपने काम में पब्लिक नजर क्यों नहीं आती है। प्रतापगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग ने बसों की फिटनेस की चेकिंग शुरू की, बहुत अच्छी बात है। सड़क पर अगर गाड़ी चल रही है और कागज पूरे नहीं है और फिटनेस पूरी नहीं है तो सबके लिए खतरा है। ऐसे औचक चेकिंग करता रहेगा तभी तो लोग कानून से डरेंगे। तो वहां उन्होंने एक स्कूल बस को भी रोका, उसकी भी चेकिंग की। स्कूल बसों की चेकिंग तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि उनमें तो बच्चे चलते हैं और उनकी जिंदगी का सवाल होता है। तो ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अधिकारियों ने जिस स्कूल बस को रोका उसके अंदर बच्चे मौजूद थे, टीचर भी थे, और बस के कागज पूरे नहीं निकले, शायद फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो विभाग के लोगों ने बस को सीज कर लिया और ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर ले गए। पूरी बस को पकड़ लिया, बच्चों समेत। बच्चों को भी पकड़कर ले गए दफ्तर। बच्चों की क्या गलती थी? गलती तो बस वाले की थी ना, बस चलाने वाले की, बस के मालिक की, बस के ठेकेदार की। स्कूल की भी हो सकती है कि उसने ऐसी बस कैसे चलने दी जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन इसमें बच्चे क्या करें? क्या बच्चे कागज चेक करके बैठेंगे स्कूल बस के? क्या बच्चों के मां बाप को बस चेक करनी थी? आप बच्चों समेत ही बस को पकड़ कर ले आए। यह किस तरह का नियम है? ऐसा नियम कैसे हो सकता है? 2 घंटे तक बच्चे बस में बैठे धूप में हंगामा किया, तब जाकर बस को छोड़ दिया उन्होंने। अरे बच्चों समेत पकड़कर लाए ही क्यों थे? बच्चों के मां बाप अलग चिंता में पड़ गए कि बच्चों को पकड़ लिया क्योंकि बस के कागज पूरे नहीं थे। किसी भी गाड़ी को पकड़कर बंद करना है तो यह तो देखेंगे ना कि उसमें कौन बैठा है। ऐसे कभी रोडवेज की बसें चेक करते तो नहीं दिखा किसी को हमने। रोडवेज की बस जा रही हो, उसमें यात्री बैठे हो, तो क्या यात्रियों समेत बस को पकड़कर बंद कर दोगे? आसमान सर पे नहीं उठा लेंगे यात्री? रोडवेज की बसों की चेकिंग वगैरह तो डिपो में ही होती होगी ना, रूट पर चलने से पहले। तो स्कूल बसों की चेकिंग स्कूल में जाकर करो, वहां पकड़ो, जुर्माना वगैरह जो लगाना लगाओ और जरूर पकड़ो। लेकिन यह क्या कि रोड पर बच्चों को ले जाती बस पकड़कर ले गए, बच्चों समेत पकड़कर ले गए। सरकारी काम पब्लिक के लिए ही तो कर रहे हो, और पब्लिक का ही क्या हाल हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। और हंगामा हुआ तो बस ही छोड़ दी। अरे एक अधिकारी को बैठाते बस में वहीं से जहां से पकड़ी थी, बच्चों को छुड़वाते अपने अपने घर और फिर बस को ले जाते दफ्तर और करते अपनी कार्रवाई। या तो बच्चों को छुड़वाने का कोई और इंतजाम होता आपके पास, या फिर वहां करते चेकिंग जहां बसें पार्क की हुई होती हैं। सरकारी अफसर हो तो यह मतलब थोड़ी है कि आपका काम तो काम है, पब्लिक जाए भाड़ में। 100 बात की एक बात।